न्यूज 18 राजस्थान पर आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। चलिए खबरों की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। भरतपुर में सैनी समाज का प्रदर्शन लगातार जारी है। आरक्षण की मांग को लेकर के सैनी समाज का प्रदर्शन हो रहा है। 12% आरक्षण की मांग माली समाज की, और इसे लेकर के माली समाज के लोग सड़कों पर हैं। राष्ट्रीय हाईवे को जाम किया गया है। बड़ी संख्या में लोग यहां पर मौजूद है और बातचीत के लिए पुलिस और प्रशासन की टीम पहुंची है। जाम होने की वजह से महुआ से रूट को डाइवर्ट किया गया। प्रदर्शनकारियों से बातचीत शुरू हो गई है। तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर। कल से ही सैनी समाज के लोग हंतरा में प्रदर्शन कर रहे हैं। भरतपुर के हंतरा से बड़ी खबर है, जहां पर काफी संख्या में लोग सड़क पर आ गए। राष्ट्रीय राजमार्ग को जाम कर दिया। नारेबाजी की मांग है कि 12% आरक्षण इन्हें दिया जाए। बहरहाल बड़ी खबर इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। राष्ट्रीय राजमार्ग पर भरतपुर के हंतरा में सैनी समाज का प्रदर्शन। आरक्षण की मांग को लेकर के सैनी समाज के लोग बड़ी संख्या में यहां पर पहुंचे और उसके बाद से लगातार इनका प्रदर्शन जारी है। फिलहाल पुलिस प्रशासन की टीम पहुंची है। आला अधिकारी बातचीत कर रहे हैं सैनी समाज के लोगों के साथ, और इसके बाद ये तमाम जो लोग हैं उनके आगे की रणनीति क्या होगी, ये देखने वाली बात होगी। बहरहाल तस्वीरों के साथ हम आपको बता दें कि भरतपुर के हंतरा में ये प्रदर्शन चल रहा है। सैनी समाज की ओर से राष्ट्रीय राजमार्ग पर प्रदर्शन किया जा रहा है। कल से ही राष्ट्रीय राजमार्ग पर कब्जा किए हुए हैं ये लोग। रोका नहीं है हमने। हाईवे जो इन्होंने अवरुद्ध किया है, इस संबंध में हमने ट्रैफिक को डाइवर्ट किया है। ट्रैफिक डाइवर्ट में आमने सामने कोई ट्रैफिक आ गया होगा, इससे वाहन रुक गए होंगे। खाना रोकने का चला करके कुछ भी नहीं है। खाना तो सबका, जब ये हाईवे रोक रहे हैं तो रुक ही रहा है। हम चला के कुछ भी नहीं कर रहे हैं। सभी लोग जो हैं वो पहले हाईवे के पास में विरोध करने बैठे थे और आई थिंक इनसे लगातार वार्ता हो रही थी। पर एरिया में से कुछ लोग जब हाईवे पर आ गए तो फिर उस समय ऐसी स्थिति रही कि पूरा भीड़ ही आ गई। हमारी लगातार इनसे वार्ता हो रही है और इन्होंने पहले भी ज्ञापन दिए हैं जो हमने सरकार को प्रेषित किए थे। एकमात्र मांग है कि जो आरक्षण है वो इनके जनसंख्या के अनुपात में 12% दिया जाए। निश्चित रूप से ये एक मसला है जो ऑलरेडी कम्युनिकेटेड है और इसमें प्रक्रिया से चीज़ें होती हैं। हम लगातार समझाइश कर रहे हैं। अभी सुबह भी मैं और एसपी साहब मौके पर गए थे। हमने इनसे वापस चर्चा करी। हम ज्ञापन लेने गए थे, इनकी मांगों को वापस सरकार तक रखने के लिए गए थे, और जिसमें इन्होंने ये कहा कि साहब सरकार की तरफ से जो है वो नॉमिनेटेड कौन है। तो हमने इनको बताया कि हम स्वयं नॉमिनेटेड हैं और अगर चाहें तो जो सरकार में वार्ता करके निर्देश हैं उसमें संभागीय आयुक्त साहब और कमिश्नर साहब जो हैं वो जाएंगे इनसे और कुछ समय में जाके इनसे ज्ञापन लेंगे। हमने इनसे विनती करी है लोगों को हो रही असुविधा को देखते हुए कि नेशनल हाईवे जो है इसके पास में जो ज़मीन है वहाँ पर आराम से शांतिपूर्वक। आपने कहा कि सरकार किसी को नॉमिनेट किया, सरकार इससे ज़्यादा क्या नॉमिनेट करे? सरकार से तो हमारी लगातार बात हो रही है। पुलिया के नॉमिनेशन करने में सक्षम होते हैं। एग्जाम्पल दे रही है सब जो काम है। तो आपको बता दें कि जनसंख्या के अनुपात में सैनी समाज चाहता है कि 12% आरक्षण की व्यवस्था उनके लिए होनी चाहिए। इसे लेकर पहले भी उन्होंने ज्ञापन दिए और अब जब ज्ञापन पर उनके सुनवाई नहीं हुई, अब उन्होंने राष्ट्रीय राजमार्ग को जाम कर दिया है। रविवार से सैनी समाज के लोग लगातार यहां पर राष्ट्रीय राजमार्ग पर हंतरा में प्रदर्शन कर रहे हैं। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी दीपक पुरी भरतपुर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक, क्या अपडेट है? सैनी समाज का रविवार से प्रदर्शन जारी है। देखिए बिल्कुल हेमंत, इनका जो प्रदर्शन है वो अभी भी जारी है और जयपुर आगरा जो नेशनल हाईवे है उसको इन्होंने जाम कर रखा है और पूरी तरह से यहाँ पर काफी संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और इन्होंने नेशनल हाईवे पर जो है टेंट लगा करके अब ये प्रदर्शन कर रहे हैं। लगातार प्रशासनिक अधिकारी हैं वो इनसे बातचीत कर रहे हैं और संपर्क साध रहे हैं, लेकिन ये लोग जो है वो बातचीत के लिए तैयार नहीं है। इनका कहना है कि सरकार का कोई प्रतिनिधि इनसे बातचीत के लिए आए तभी ये बातचीत करेंगे। जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक हैं, उनके साथ जो संभागीय आयुक्त और आईजी है वो घटना स्थल है उससे 2 किलोमीटर दूर जो है डेरा डाले हुए हैं और सुरक्षा के लिहाज से यहाँ पर काफी बड़े बंदोबस्त किए हैं।
संख्या में जो पुलिस के जवान है वो यहाँ पर तैनात किए गए हैं। और अब प्रदर्शन में महिलाएं भी शामिल हो गई हैं, काफी संख्या में यहाँ पर जो महिलाएं हैं वो पहुंची हैं और महिलाओं ने भी अब इस प्रदर्शन में भाग ले लिया। इनका कहना है कि ये जो प्रदर्शन है ये लंबा चलेगा और आगरा जयपुर नेशनल हाईवे पूरी तरह से जो जाम है। यहाँ पर जो पुलिस के लिए खाने की जो गाड़ी आई थी उसको भी इन्होंने रोक दिया है, उसको नहीं जाने दिया। इनका कहना ये है कि पुलिस ने हमारे खाने को रोक दिया है तो पुलिस प्रशासन के लिए हम क्यों खाने की गाड़ी को जाने दें। वो खाने की गाड़ी है उसको भी रोक दिया है। काफी नोक झोंक यहाँ पर जो है देखने को मिली और अब देखना ये होगा कि कब तक ये लोग जो है यहाँ पर बैठे रहते हैं और कब तक सरकार दीपक थोड़ा सा जरा विस्तार से समझाइए कि सैनी समाज को ओबीसी में आरक्षण मिला हुआ है, जनसंख्या के अनुपात में जब तक जातीय जनगणना नहीं होती है किस तरीके से जनसंख्या का आंकलन होगा, एक बड़ा विषय है। प्रशासन इसे लेकर क्या कह रहा है और सैनी समाज के लोगों का क्या कहना है? देखिए, इनका कहना यह है कि इनकी जो संख्या है राजस्थान के अंदर वो 1 करोड़ से ज्यादा है और ऐसे में इनको जो है ओबीसी में आरक्षण दिया हुआ है, ओबीसी में ये शामिल है। लेकिन अब इनकी मांग है कि 12% जो आरक्षण है वो इनको अलग से दिया जाए। ऐसे में प्रशासन का कहना है कि ये एक बड़ी प्रक्रिया है और इस प्रक्रिया में लगातार जो है इनके अल्टीमेट इन्होंने जो ज्ञापन दिए थे उन पर विचार किया जा रहा है। लेकिन ऐसे में अब इन्होंने इस हाईवे को जाम कर दिया है और अब एक साथ ये मांग पर अड़ गए हैं, तो ऐसे में प्रशासन भी कुछ विचार जो है वो नहीं कर पा रहा है और प्रशासन का कहना है कि ये उच्च स्तर का मामला है। हालांकि इनको आश्वासन दिया जा रहा है कि आपका जो मुद्दा है उस पर चर्चा की जाएगी और उस पर जो है आगे फैसला लिया जाएगा। लेकिन इनका कहना है कि जब तक ये आरक्षण की जो 12% की मांग है उसको पूरा नहीं किया जाता या फिर उस पर कोई सहमति नहीं बनती तब तक ये यहाँ से नहीं हटेंगे। जी चलिए, बहुत शुक्रिया दीपक, तमाम जानकारी के लिए। लगातार नजर बनाए हुए हैं, तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर और सैनी समाज के लोग बड़ी संख्या में यहां पर मौजूद है जयपुर आगरा नेशनल हाईवे पर। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। कोटा में विधायक चंद्रकांता मेघवाल को बड़ी राहत मिली है। 16 जून तक उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगाई गई है। चंद्रकांता मेघवाल की अंतरिम जमानत अर्जी पर सुनवाई की गई। कोर्ट ने 16 जून तक चंद्रकांता मेघवाल की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। केशवराव पाटन विधायक और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष चंद्रकांता मेघवाल कल मारपीट के एक पुराने मामले को लेकर के अपने बयान दर्ज करवाने पहुंची थी। इससे पहले उन्हें 2 बार नोटिस जारी किया गया था गिरफ्तारी की से पूर्व और अब एक बड़ी राहत चंद्रकांता मेघवाल के लिए। ज्यादा जानकारी के साथ कोटा से संवाददाता ओम प्रकाश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ओम प्रकाश, क्या अपडेट है? केशवराव पाटन विधायक और भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष चंद्रकांता मेघवाल को राहत मिली है। जी, डीजे कोर्ट में आज फिर से उस जो अंतरिम जमानत अर्जी जो पेश की गई थी, क्योंकि 13 तारीख तक तो रोक लगी हुई थी, लेकिन आज जब अवधि खत्म हो रही थी तो डीजे कोर्ट में फिर से सुनवाई हुई और इस मामले में जो चंद्रकांता मेघवाल के जो वकील है उन्होंने बहस के लिए समय मांगा और बहस से समय मांगने के बाद डीजे कोर्ट ने इस अवधि को आगे बढ़ाते हुए 16 जून तक बड़ी राहत दी। ये कहा जा सकता है कि 16 जून तक विधायक चंद्रकांता मेघवाल को किसी भी स्थिति में कोर्ट के आदेशानुसार गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। हालांकि कोर्ट में 16 तारीख को फिर 16 जून को ही इस मामले में सुनवाई होगी और जो विधायक चंद्रकांता मेघवाल है उनकी वकील अपना पक्ष रखेंगे। अब क्या होगा, उनको 16 तारीख के बाद में जेल मिलेगी या अंतरिम जमानत मिलेगी, ये देखने वाली बात होगी। हालांकि इस मामले में मीडिया से मुखातिब होते हुए विधायक चंद्रकांता मेघवाल ने अपनी पीड़ा भी जाहिर की कि मेरी सरकार में रहते हुए ये जो घटना हुई शायद मैं अपना सही तरीके से नहीं रख पाई या मेरी सरकार में ही कहीं कहीं कमी रही, तो उन्होंने अपनी जब ये केस दर्ज हुआ था खुद तत्कालीन गृह मंत्री गुलाब चंद कटारिया थे और मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे थी उस वक्त की, उसी दौरान उन्हीं की पार्टी की सरकार में केस दर्ज हुआ था और कुछ केस, हालांकि 4 केस दर्ज हुए थे, उनमें से 2 केस शायद वापिस भी लिए गए थे। जी, जो पुलिस की ओर से दर्ज जो मामले थे उनपे एफआईआर नहीं लगी, उनपे विधायक चंद्रकांता मेघवाल उनके पति सहित अन्य कार्यकर्ताओं को नोटिस जारी किए गए हैं। सीआईडी सीबी में जांच होने के बाद। चलिए, बहुत शुक्रिया हम हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। लगातार अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। बहरहाल आगे बढ़ेंगे। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ में अंधविश्वास का खुला खेल एक बार फिर से सामने आया है। अंधविश्वास के आधार पर इलाज के नाम पर मासूम को गर्दन तक तपती रेत में दबा दिया। तांत्रिक की करतूत कैमरे में कैद हुई है। नेशनल हाईवे 62 पर पिपलिन के पास का पूरा मामला 21वीं सदी में तस्वीरें भारत में चिंता पैदा करने वाली है कि आखिरकार किस तरीके से अंधविश्वास के नाम पर लोग भेंट चढ़ रहे हैं। इस तरह ये देखिए, ये तस्वीरें देखिए और सोचिए कि आखिर ये क्या हो रहा है। एक मासूम के साथ अंधविश्वास का खुला खेल खेला गया और ये कथित तांत्रिक जिसने इस मासूम को गले तक मिट्टी में दबा दिया।
गर्दन तक तपती रेत में इसने दबा दिया। इलाज के नाम पर यह बर्बरता, ये हैवानियत जो है उस पर जरूर रोक लगनी चाहिए। बहरहाल ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से ये तांत्रिक इलाज के नाम पर मासूम के साथ बर्बरता कर रहा है, अमानवीयता कर रहा है। तपती रेत में इस मासूम को गर्दन तक दबा दिया गया, इसके पूरे शरीर को। ये श्री गंगानगर की तस्वीरें हैं। ये कथित तांत्रिक की करतूत सामने आई, कैमरे में कैद हुई है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं श्री गंगानगर में। ये अंधविश्वास की इंतहा देखिए, कैसे लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है और एक मासूम बेटी को तपती हुई रेत में गर्दन तक दबा दिया गया। तो वहीं डूंगरपुर से बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर डूंगरपुर में भीषण सड़क हादसा हुआ है। आपको बता दें कि सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत होने की खबर है। क्रूजर जीप ने बाइक को कुचला और इस हादसे में बाइक सवार पति पत्नी और बच्चे की मौत हुई है। 84 थाना इलाके के कारावाड़ा के पास की घटना बताई जा रही है। इस हादसे के बाद जीप समेत चालक फरार हो गया। रास्ता गांव निवासी ये बताया जा रहा मृतक परिवार। पुलिस ने जिला अस्पताल की मोर्चरी में शव रखवाए हैं। बहरहाल आपको बता दें डूंगरपुर में बड़ा सड़क हादसा हुआ है। पति पत्नी और बेटी समेत 3 लोगों की मौत हो गई। ये बड़ी खबर इस वक्त की। क्रूजर जीप ने बाइक को कुचल दिया। बाइक सवार पति पत्नी और एक बच्चे की मौत होने की खबर है। 84 थाना इलाके के करावड़ा गांव के पास की घटना बताई जा रही है, जहां पर जीप चालक इस हादसे के बाद मौके से फरार हो गया। डूंगरपुर से बड़ी खबर। डूंगरपुर के करावड़ा में बड़ा सड़क हादसा हुआ है। 3 लोगों की मौत हुई है। बहरहाल इस हादसे के बाद से जीप चालक फरार है, जिसकी तलाश की जा रही है पुलिस की ओर से। बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त की आपको बता दें कि डूंगरपुर में यह सड़क हादसा हुआ है। तो डूंगरपुर में भीषण सड़क हादसे की खबर है। सड़क हादसे में 3 की मौत हुई है। क्रूजर जीप ने बाइक को टक्कर मारी और कुचल दिया। हादसे में बाइक सवार पति पत्नी और बच्चे की मौत होने की खबर है। 84 थाना इलाके के करावड़ा के पास की घटना बताई जा रही है। चलिए अगली खबर का रुख करेंगे और अलवर के किशनगढ़ बास थाना इलाके में घासोली और कानपुर के बीच में सवारियों से भरी हुई पिकअप गाड़ी को क्रेन ने पीछे से टक्कर मारी, जिससे सड़क हादसा हुआ। इस सड़क हादसे में 15 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। वहीं एक महिला की मौत होने की भी खबर मिल रही है। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया। मृतका के शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया है। बताइए बाबूजी, क्या मामला है पूरा? मामला बाबूजी ये है कि खान गंगोरा से हमारी बहन एक्सपायर हो गई थी गंगोरा में। उसका ससुराल वहाँ खानपुर थी। वो उसको छोड़ने के लिए, डेड बॉडी को पहुँचाने के लिए एक गाड़ी थी, एक हमारी पिकअप थी गंगोरा वालों की। तो हमारा पूरा परिवार उसमें था, 15-20 आदमी। तो अब हम अपनी साइड राइट में, लेफ्ट साइड में घूम रहे थे। जब हम अपनी लेफ्ट साइड में घूम रहे थे तो धीरे धीरे उस रास्ते को देख रहे थे, तो पीछे से ये क्रेन आई और उसने ज़बरदस्त पीछे से टक्कर मारी। किसको मारी? हमारी गाड़ी को मारी, हमारी पिकअप को टक्कर मारी। तो वहीं कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने केंद्र की बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की सरकार से कोई डरने वाला नहीं है। कांग्रेस आज से नहीं, अंग्रेजों के जमाने से लड़ रही है। पहले स्वतंत्रता के लिए अंग्रेजों से लड़े और अब आज के हुक्मरानों से लड़ेंगे। रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि हमें कोई डरा नहीं सकता, सबको जेल भेज दें, लेकिन आप सत्य की आवाज नहीं दबा पाएंगे। क्या कुछ कहा है आप भी सुनिए। कायर मोदी सरकार से कोई डरने वाला नहीं है। कांग्रेस जन अंग्रेजों से लड़े। आजादी के स्वतंत्रता संग्राम में हम अंग्रेजों के गुलामों और मुखबिरों, आज के हुक्मरानों से भी लड़ेंगे। हमें कोई डरा नहीं सकता। हम सबको जेल भेजिए। आजादी के संग्राम में, प्रजातंत्र की रक्षा के संग्राम में हमारे संस्थानों की हत्या करने वाली सरकार से लड़ने के संग्राम में कुर्बानी तो देनी पड़ेगी, जेल तो जाना पड़ेगा, लाठियां तो खानी पड़ेगी, हम करेंगे।
कांग्रेस के अध्यक्ष बीबी श्रीनिवास ने केंद्र की बीजेपी सरकार पर जोरदार हमला बोला। बीबी श्रीनिवास ने कहा कि सरकार राजनीतिकीकरण कर रही है और जब तक सरकार डरती है तब तक पुलिस को आगे करती है। पुलिस ने बैरिकेडिंग की हुई है और जो भी वहां से गुजर रहा है उसे अरेस्ट कर रही है। आलम यह है कि आम लोगों को भी गिरफ्तार किया जा रहा है। सरकार को यह समझना चाहिए कि झूठ और सच की लड़ाई है। सरकार पॉलिटिकल कर रहा है। सरकार ने जब सरकार डरती है पुलिस को आगे करते हैं। चारों तरफ किस तरीके के बैरिकेड लगाया है। पुलिस जो भी आम लोग जा रहे हैं उसको भी लेके अरेस्ट करके जा रहा है। बट सरकार को समझना चाहिए ये लड़ाई झूठ और सच का लड़ाई है। कार्यकर्ता जस्ट प्ले कार्ड पकड़ के सत्यमेव जयते प्ले कार्ड पकड़ के रहने के लिए ये था, वहां तक नहीं छोड़ रहा है। बट कहीं ना कहीं ये तानाशाही सरकार देश में पहली बार देखने को मिल रहा है। ये ज्यादा दिन नहीं चलेगा। सरकार को समझना चाहिए इस देश में जो डेमोक्रेसी है, प्रजाप्रभुत्व है, उसको किस तरीके का खत्म करने में इन लोग ने लगे, ये अच्छा नहीं है। इंस्टीट्यूशन को किस तरीके का यूज कर रहा है। जयपुर के घंटाघर थाना इलाके के पिछोला झील में डूबे युवक को तलाशने के लिए सर्च ऑपरेशन आज सुबह फिर से शुरू किया गया। एसडीआरएफ और आपदा प्रबंधन की टीम ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया है। झील में कूदे पर्यटक की पहचान न्यू रतन कॉम्प्लेक्स राकेश बत्रा के तौर पर की गई है और पुलिस का कहना है कि युवक बोट की मदद से पहले झील के बीचों बीच पहुंचा और फिर छलांग लगा दी। बोट संचालक ने तत्काल पुलिस को इसकी सूचना दी। चलिए हम सीधे आपको दिल्ली ले चलते हैं जहां पर मंत्री स्मृति ईरानी क्या कुछ कह रही हैं, सुन लेते हैं। But a clandestine and surreptitious transfer of the lucrative interest in the premises of Young India. अर्थात एजीएल के ऊपर राहुल गांधी का, सोनिया जी का मालिकाना हक गैर कानूनी तौर पर संपत्ति पर अधिकार जमाने का एक प्रयास है। इसलिए आज जो गतिरोध कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता राहुल गांधी के बुलावे पर कर रहे हैं, मैं देश को बतलाना चाहूंगी कि ये लोकतंत्र को बचाने का प्रयास नहीं है, गांधी खानदान की 2000 करोड़ की संपत्ति को बचाने का प्रयास है। Ladies and gentlemen, at the clarion call of the Gandhi family, leaders and workers of the Congress party have descended onto the streets of the national capital to pressurize investigating agencies. A gentleman who is out on bail seeks to pressurize an investigating agency which seeks to unravel the corruption of the Gandhi family. Never before has such a blatant attempt been made by one political family to hold investigative agencies to ransom. Never before has a political family been so desirous of protecting their ill-gotten gains as the Gandhi family. So the questions that I put forth to you for the consumption of citizens at large is this. In the 1930s, Associate Journal Limited was formed with 5,000 freedom fighters as shareholders. Today, a company that was to be run by freedom fighters has been usurped by the Gandhi family. It is projected that the intent of AJL was to publish newspapers. However, in 2008, it seems the company declared it shall no longer publish newspapers, but go into the business of real estate. It is publicly known that the Congress party
has waived off a loan of 90 crores. The question humbly I ask of those who have possibly donated money to the Congress party so that democratic values in our country can be strengthened. Did you know that the Congress party, instead of utilizing that money for public gain and public service, utilized it to profit the Gandhi family? The fact that the Gandhi family had to invite people to protect their real estate interest and their profits speaks volume of their political character. There are a few questions that should be asked of Rahul Gandhi. Is it true that Messrs Young Indian was incorporated with the intent to carry out charitable activities in 2010? Is it also true that in 2016, the same company, which is owned by the Gandhi family, has declared that in the 6 years of its existence, it did not carry out a single charitable activity? The question I hope is answered is this: what is Rahul Gandhi's relationship, or the Gandhi family's relationship, with Dotex Merchandise Private Limited? Mr. Gandhi, is it true Dotex Merchandise Private Limited is one of the several companies of a Hawala entry operator based out of Kolkata, where in lieu of cash checks are given? Mr. Gandhi, is it true that Dotex Merchandise's transactions have been red flagged for suspicious transactions by the Financial Intelligence Unit? Is it also true, Mr. Gandhi, that today you have called upon your karyakartas and leaders to the national capital not to save democracy, but to save your property worth 2,000 crores? That you will try to hold the national capital hostage so that your properties, which have been usurped and are a part of ill-gotten gains, can be protected. This is not a drive to protect democracy. This intended drive is to protect 2,000 crores of the Gandhi family. I would now take questions. देवेंद्र पारासर, इंडिया टीवी। कांग्रेस का कहना है कि जब हम सत्याग्रह कर रहे हैं तो फिर इसे रोकने की क्या जरूरत है? इमरजेंसी जैसे हालात पैदा कर दिए गए हैं, लेकिन रुकने वाले हैं। देखिए, सत्य राहुल गांधी का है, आग्रह भी राहुल गांधी का है, और सत्य राहुल गांधी का क्या है वो आज दिल्ली हाई कोर्ट के इस बयान पर मैंने जो उल्लेख किया उससे प्रतिस्थापित होता है कि एजेएल के शेयर जो यंग। चलिए इसी के साथ ही बुलेटिन फिलहाल इतना ही। नमस्कार।